हेलो गाइज, ट्रिनिटी आज क्लास में आपका स्वागत है। यूपीएससी की जो पीवाई की एनालिसिस सीरीज चल रही थी उसकी अगली कड़ी है। क्लास है एंशिएंट इंडिया की और टॉपिक है जैन धर्म। ये टॉपिक दो पार्टों में पढ़ाएंगे। पहले पार्ट में पढ़ाएंगे बेसिक चीजें और दूसरे पार्ट में पढ़ाएंगे उसके दर्शन, मान्यताएं और जो श्वेतांबर दिगंबर है उनकी मान्यताएं, साहित्य जो उस बारे में। तो इसके पहले की वीडियो जो है बौद्ध धर्म क्लास दे चुके हैं, वीडियो डली हुई है, यूट्यूब पे देख सकते हैं आप। हड़प्पा है, वैदिक काल है, सब क्लास डली हुई है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मैटर पे कि क्या प्रश्नों के माध्यम से एनालिसिस है, प्रश्नों के माध्यम से। ये प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जो है संस्था द्वारा जारी किया गया है। यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। 50 डे का प्रोग्राम है, 5000 फी है इसका। क्रैश कोर्स है, 5 डे क्लास डेली चलेगा, डेली क्विज चलेगा, टेस्ट असेसमेंट होगा और यूपीएससी पीवाई की एनालिसिस होगा। एक एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है यूट्यूब पे। एक गेट टुगेदर किया जाएगा बच्चों के साथ, यही बैठ के एनालिसिस कराया जाएगा। ये नंबर डले हैं, नंबर ये चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डले हैं, वहां से कॉल करके आप मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं कि भाई कोर्स के बारे में रिगार्डिंग जो भी क्वेरी हो आप ले सकते हैं। साथ में आप लोग मेरे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, मेरे नहीं संस्था के फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम पेज से जुड़ जाइए आप लोग, ठीक है। वो सब लिंक डले हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम लिंक डला हुआ है, वो से भी जुड़ सकते हैं आप लोग। ऐप है, आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पे जो भी आपकी मन में क्वेरी होगी और संस्था द्वारा जो भी नया बैच अनाउंस किया जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। ऐप से फायदा ये होगा कि अब इसके बाद जो लाइव क्लास चलेगा वो ऐप पे ही चलेगा, ठीक है। अभी तो फ्री चल रहा है। और जो कोर्स परचेज करना चाहते हैं, मेंस का, प्री का, किसी टाइप के कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ऐप से आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं और वहां से मैटर भी ले सकते हैं। चलिए, क्लास मेरे यहाँ मेरे संस्था के द्वारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में चलता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न है, पहला प्रश्न है, निम्न कथन पे विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए, अब माता पिता के बारे में तो पूछा महावीर के, मगर उसने पूछ दिया स्टेटमेंट कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध के बारे में बता चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो उनकी माता जो थी महामाया वो कोलिया वंश की थी, ठीक है। पिता का नाम सुधोधन था और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। सब कहानी हम बता चुके हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। ये भी प्रश्न है। जैन धर्म जो है क्या है? जैन धर्म के बारे में आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो जैन जो शब्द था वो जिन शब्द से निकला है, जो संस्कृत का शब्द था जिन। और महात्मा, इसमें जो महात्माएं हुए, इसमें 24 तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव। जैन शब्द जो लिया गया है, जैन शब्द वो संस्कृत के जिन शब्द से लिया गया, संस्कृत के जिन शब्द से लिया गया। और इसमें जो महात्मा थे, ज्ञान उपदेश देने वाले थे, महात्मा थे, उनको निग्रंथ क्या मैं तीर्थंकर कहा, यानी बंधन रहित महात्माओं को इसमें क्या कहा गया है? तीर्थंकर कहा गया है, जो क्या था? बंधन रहित था, बंधन रहित कहा गया, ठीक है। इसमें टोटल जैन धर्म में जो थे वो 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर जो थे, प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव यानी आदिनाथ भी कर सकते हैं, इनका नाम आदिनाथ। 23 तीर्थंकर के बारे में जानकारी नहीं देती, ये पीसीएस का फैक्ट हो जाता है, इसमें नहीं दिया। और इनका उल्लेख कहां मिलता है? तो ऋग्वेद में इसका उनका उल्लेख मिलता है, वायु पुराण में मिलता है, विष्णु पुराण में मिलता है, भगवत पुराण में मिलता है। और भगवत पुराण में तो इनको नारायण का अवतार कह दिया गया। क्या भगवत पुराण में इनको नारायण का अवतार कहा गया। इसमें 23वें तीर्थंकर जो हुए, 23वें तीर्थंकर जो हुए, तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए, आदिनाथ नाम था, तो रश्मि भी कहा गया है और इनकी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। अभी बताए हैं जस्ट आपको, हम 23वें तीर्थंकर की चर्चा कर।
23वें तीर्थंकर जो थे वो पारसनाथ थे। कौन थे? पारसनाथ। पारसनाथ जो थे, इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के राजा थे। अश्वसेन थे जो काशी के राजा थे। अश्वसेन जो काशी के राजा थे, तो ये बिलोंग करते हैं, बनारस से बिलोंग करते। इनका जन्म, पारसनाथ का जन्म महावीर के जन्म से 250 वर्ष पहले, और महावीर की जो माता थी वो भी इनकी पारसनाथ की अनुयायी थी। पारसनाथ ने इस आचरण बताया अपने अनुयायियों के लिए। 4 आचरणों की चर्चा किया उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए। 4 आचरणों की चर्चा किया अपने अनुयायियों के लिए। 4 आचरण की चर्चा किया, यानी चातुर्मय बोलते हैं, चातुर्मार बोलते हैं। 4 आचरण बताया: सत्य, अपरिग्रह, सत्य अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य अहिंसा, अपरिग्रह और असत्य। क्या अर्थ होता है? सत्य का जो अर्थ होता है, यानी सदा सत्य बोलिए, सदा सत्य बोलिए, सत्य का, यही सब पूछेगा आपसे, सदा सत्य बोलो। अहिंसा तो जानते ही हैं, हिंसा नहीं करना। और असत्य क्या होता है? चोरी नहीं करना, चोरी ना करना। और अपरिग्रह का जो अर्थ होता है, यानी संपत्ति अर्जन नहीं करना। अपरिग्रह, ग्रहण नहीं करना, संपत्ति ग्रहण, संपत्ति अर्जित नहीं करना, ये अर्थ था कि पारसनाथ का। उन्होंने समेत शिखर पे अपने क्या हुआ, निर्वाण की प्राप्ति किया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की। मैं चर्चा कर देता हूं, उनके बारे में चर्चा करता हूं। महावीर स्वामी जिनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। पिताजी थे सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के थे। किसके? जो ज्ञात्रिक कुल के थे। वज्जी संघ में ज्ञात्रिक कुल था, उस संघ के थे पिताजी इनके सिद्धार्थ, ज्ञात्रिक कुल के थे। ठीक है, बचपन का नाम जानते ही हैं। पत्नी का नाम यशोदा और माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला कौन थी? तो लिच्छवी नरेश जो थे, चेटक की बहन थी, पुत्री नहीं थी। चेटक की लिच्छवी नरेश चेटक की ये बहन थी। पत्नी कौन थी? यशोदा मैया। पत्नी कौन थी? यशोदा थी। ठीक है, और ये कुंडीय गोत्र की थी, ये पीसीएस का फैक्ट है। और पुत्री का नाम था इनके, पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना इनका नाम था। पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, नाम था पुत्री का। और इनके दामाद थे जमाली, जो प्रथम शिष्य भी इनके हुए थे। इनका जन्म कहां हुआ? जन्म तो जंगल जन्म। जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व, और कहीं कहीं 599 ईसा पूर्व भी मिलता है। और कहां पे? वैशाली, उत्तर बिहार के वैशाली जिले के कुंडग्राम में, या बसाड़ भी आएगा। कुंडग्राम में, वैशाली जिले में पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है। कुंडग्राम में जन्म हुआ था। उसके बाद कहानी यूं है महावीर के बारे में कि पिता की मृत्यु के बाद ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली और कहे कि हमें जो राजकाज दिया गया है, जो संसारिक मोह माया है, उसमें मन नहीं लगता, हमें आप आज्ञा दीजिए ताकि हम क्या करें, तपस्या की तरफ निकले और ज्ञान अर्जन करें। और ये घटना 30 वर्ष की अवस्था में उन्हें अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लिया और घोर तपस्या की तरफ, ज्ञान अर्जन की तरफ, संसारिक मोह माया से मुक्ति पाके वो ज्ञान अर्जन की तरफ निकल गए। पहली बार तो नालंदा गए। नालंदा में उनकी भेंट हुई, मकलीपुत्र गोसाल से हुई और उनके शिष्य बने। मगर फिर भी उन्हें लगा कि नहीं,
ज्ञान की हमने खोज शुरू की थी, वो ज्ञान की खोज ये नहीं। और उसके बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, कब 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 30 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिए थे, तो 42 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद, घोर तपस्या के बाद कब वैशाख मास के 10वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति। कहां होती है ज्ञान की प्राप्ति? तो इसका ट्रिक बताते हैं बच्चों को हम। सरोज, सरोज साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका ग्राम, ऋजुपालिका नदी और जिम्बिका ग्राम, कहा जिम्बिका ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति 40 वर्ष के होता। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये महावीर जो है क्या कहलाए, महावीर स्वामी क्या क्या कहलाए, यही पूछा जाता है आपसे। एक तो निर्ग्रंथ, निग्रंथ यानी बंधन रहित, निग्रंथ कहलाए। दूसरा क्या कहलाए? केवलीन कहलाए। क्या कहलाए? केवलीन, केवलीन कहलाए। तीसरा इनको क्या, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको ये कहा गया जिन कहा गया। जिन का अर्थ होता है विजेता, जिन का अर्थ होता है विजेता। और क्या कहलाए? और क्या कहलाए? ये अरहंत कहलाए। अरहंत, अरहंत कहलाए यानी योग्य कहलाए, योग कहलाए। ये ज्ञान की प्राप्ति के बाद। उसके बाद इन्होंने प्रथम उपदेश, इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश कहा दिया था। प्रथम उपदेश जो दिए थे ये वितचुला पर्वत पे, वितलाचल बोलते हैं, वितलाचल पर्वत पे इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, जो पड़ता है राजगिरी में, नालंदा में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बराकर नदी किनारे पे वितुलाचल पर्वत पे, ये पर्वत कहां पड़ता है? राजगिरी में। वर्तमान में राजगिरी जो है केंद्र बिंदु है। और बराकर नदी के तट पे इन्होंने क्या किया? ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया, लोगों को बताया। इनको निर्वाण की प्राप्ति कब हुई, यानी सांसारिक मोह माया से और संसार की कष्टों से इनकी मुक्ति कब हुई? निर्वाण उसी को बोलते हैं। निर्वाण कहने का तात्पर्य ही होता है कि संसारिक मोह माया से मुक्ति और संसारिक कष्टों से मुक्ति। निर्वाण की प्राप्ति इनको हुई 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष की अवस्था में मलगनराज, मलगनराज की, यहां जब 80 वर्ष काउंट करेंगे 544 से, तो 80 वर्ष 468 आ जाएगा। तो 468 और 599 से काउंट करेंगे तो और कम। मलगनराज में राजा थे। और मलगनराज, मलगनराज के राजमहल, राजा थे सुस्तीपाल, उन्हीं के राजमहल में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। और ये पड़ता कहा? पावापुरी, इसका जो राजधानी था पावापुरी, जो वर्तमान में नालंदा और नवादा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे है, खासकर नवादा ही नहीं है, नवादा डिस्ट्रिक्ट तो बिहार में पड़ता है। पावापुरी में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। और निर्वाण बताए ही है कि निर्वाण किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं प्रश्न पे। तो माता जो मुख्य पुत्री थी नहीं, ये बहन थी, ये गलत हो जाएगा। गौतम बुद्ध सही हो जाएगा। और 23वें तीर्थंकर पारसनाथ जो काशी के राजा अशोकसेन के पुत्र थे, तो बनारस से बिलोंग करते थे, तो केवल 2 और 3 इसका आंसर सही। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? देखिए प्रश्न आ गया। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जिन, जिन का कहना होता है विजेता। और केवल का अर्थ होता है क्या? पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के बाद जिन कहा गया, विजेता कहा गया। और पूर्ण ज्ञान के लिए यहां केवल शब्द का प्रयोग किया गया। और निर्वाण का अर्थ होता है सांसारिक मोह माया से मुक्ति, सांसारिक कष्टों से मुक्ति, इस जिन से मुक्ति मिल जाना, इनको निर्वाण की बात कहते हैं। चलिए, जैन धर्म का के देखिए आ गया, प्रश्न आ गया। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो ऋषभदेव प्रथम थे, पारसनाथ 23वें थे, और 24 तीर्थंकर थे वो महावीर थे, जिनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये पहले जो प्रश्न पूछा जाता था, इसमें इसी टाइप के सिंपल प्रश्न पूछे जाते थे।
अनुवर्त की अवधारणा, अनुवर्त की अवधारणा समर्थन। ये प्रश्न 95 का है, बच्चा क्रिया द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, किस धर्म के द्वारा किया गया था अनुवर्त की अवधारणा? सबसे पहले हम जानेंगे अब जैन धर्म की शिक्षा के बारे में, महावीर की शिक्षा के बारे में। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में क्या क्या शिक्षाएं, शिक्षाएं क्या क्या दी? शिक्षा देखिए क्या क्या दी थी कि संसार जो है दुख मूलक माना, संसार को उन्होंने दुख मूलक माना है, दुख मूलक माना है, और दुख कारण भी यही है, और व्यक्तिगत सांसारिक जीवन की तृष्णा घेरे हुए है। संसार दुख मूलक है और व्यक्तिगत सांसारिक जीवन की तृष्णा जो है, इच्छाएं जो है आपको घेरा हुआ है, और यही दुख का कारण। इन्होंने पहला कहा शिक्षा। दूसरा कहा कर्म से छुटकारा पाना है। इस कर्म से छुटकारा पाना है आपको, तो व्यक्ति के जीवन में निर्वाण की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, निर्वाण की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। यदि आप इस कर्मों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तृष्णा की से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? निर्वाण की ओर अग्रसर होंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे? त्रिरत्न की अवधारणा दिया, त्रिरत्न की अवधारणा दी। त्रिरत्न में क्या कहा उन्होंने? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक लगे, सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण की बात हो। दर्शन का अर्थ क्या होता है? सम्यक दर्शन में क्या अर्थ होता है? सत्य में विश्वास रखना, सत्य में विश्वास रखना। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? ज्ञानोर्जन करना, यानी वास्तविक ज्ञान की जानकारी लेना। और आचरण का अर्थ होता है कि सांसारिक विषयों में उत्पन्न जितने सुख दुख हैं के प्रति संभाव रखना। सांसारिक विषयों के संबंध में जितने सुख दुख उत्पन्न होते हैं उसके प्रति संभाव रखना, ये त्रिरत्न थे। और ये त्रिरत्न को अवधारणा को उन्होंने कहा था 5 महावर्त से जोड़ दिया, जो अभी बताए हैं 5 महावर्त। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो 5 महावर्त की अवधारणा को से आपको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। इसमें 4 महावर्त की मैं चर्चा किया है, जो पारसनाथ द्वारा लाया गया था, और एक लास्ट महावर्त जो था ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। कौन था? 4 अभी बताए हैं अभी हम, कि अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और असत्य। संपत्ति का अर्जन नहीं कीजिए, हिंसा नहीं कीजिए, सदा सत्य वचन बोलिए, चोरी नहीं कीजिए, और ब्रह्मचर्य जीवन में भी अपने आप को रखिए। ये 5, और इसी 5, अब सब कोई 5 महावर्त की अवधारणा को पूरा नहीं कर सकता, तो उनके लिए ही क्या हुआ कि अधिकांश नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कुछ अनुवर्त की अवधारणा लाई गई, जो जैन धर्म की ही मकसद था। जो जैन धर्म का मकसद था अनुवर्त, यही बात है अनुवर्त की अवधारणा। किसका था? जैन धर्म का अनुवर्त था। जो लोगों में विश्वास करते थे, पूजा में अर्चना में विश्वास नहीं करते थे, और कहा कि अवधारणा जो आएगा इसके माध्यम से क्या होगा कि सभी लोग पंच महावर्त की अवधारणा नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए अनुवर्त की अवधारणा, ब्रह्मवर्त की अवधारणा भी उन्होंने अलग से लाई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अनुवर्त सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? प्रश्न रिपीट हो गया, इसका जैन धर्म हो जाएगा। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कौन करता है? किसके द्वारा हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है, या सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, या सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है? तभी दर्शन ही पूछ दिया आपसे, जैन दर्शन में दर्शन ही पूछ दिया, दर्शन ही पूछ गया। तो हम अब आते हैं दर्शन पे, दर्शन पे आ जाते हैं। दर्शन क्या था? दर्शन में मैंने सबसे पहले अनेकतावाद या स्यादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत, अनेकांतवाद या स्यादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत की अवधारणा दिया, सप्तभंगी सिद्धांत की अवधारणा। दूसरा कहा इसने ईश्वर और वेदों की सत्ता को अस्वीकार कर दिया, ईश्वर की सत्ता को भी अस्वीकार किया इन्होंने, प्लस वेदों की सत्ता, वेदों के कर्मकांड को भी अस्वीकार कर दिया। मगर ये लोग किस पे जोर मारे थे? कर्म और आत्मा पे, कर्म एवं आत्मा में विश्वास करते थे। बिना कर्म के
आत्मावादी हैं और बिना कर्म के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये इनकी दर्शन थे। तो मान्यताएं क्या क्या थी, मान्यताएं पे चर्चा कर लेते हैं। इनकी मान्यताएं क्या क्या थी, दर्शन समझ ही गए होंगे किसके द्वारा हुआ। मान्यताएं क्या क्या थी, अहिंसा, सबसे बड़े अहिंसा के पुजारी थे। और इनकी अहिंसा जो थी वो कहा कि जीवन के अनेक हर कण में कोई न कोई जीव जंतु छिपा होता है और मेरे चलते यदि किसी की हत्या हो जाती है तो क्या वो अहिंसा बड़ी हिंसा हो जाएगा। तो अहिंसा के सबसे बड़े समर्थक निकले और इसीलिए शाम के समय से पहले खाना खा लेते हैं, एक कंसेप्ट है, ताकि उसके साथ खाने के साथ कोई कीड़े मकोड़े में मुंह न चल जाए, हिंसा ना हो जाए। पुनर्जन्म और कर्मवाद में पुनर्जन्म आत्मा में विश्वास किया और कर्मवाद में इन्होंने विश्वास किया। इसके बाद क्या क्या मानता है, वही संसार की वास्तविकता को स्वीकार किया। संसार की वास्तविकता को स्वीकार किया, संसार की वास्तविकता को स्वीकार किया इन्होंने। ईश्वर, हम भी बताएं कि ईश्वर और वेदों की सत्ता को अस्वीकार कर दिया, वेदों की सत्ता को अस्वीकार कर दिया था इन्होंने, ठीक है। और देवता, कहा कि देवता तो है, देवता तो है मगर देवता जो है जिन से ऊपर है, जिन से नीचे है। इनका स्थान देवता का जो है वो जिन से नीचे है, विजेता से नीचे इनका स्थान दे दिया। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि सृष्टि की रचना पालन पोषण किसके द्वारा हुआ है, तो सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक आत्मा। इसीलिए इतनी दर्शन और मान्यताएं हमने पढ़ाया। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसकी कोर सिद्धांत एवं दर्शन थे, किसकी कोर सिद्धांत थे, अभी बताया ना कि जैन मत के अनेकांतवाद से शब्दभंगी सिद्धांत क्या और स्यादवाद के सिद्धांत हमने अभी बताया है, इनकी दर्शन थे, मानताएं थे, जैन वालों की मानताएं थी ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए इस स्लाइड में इतना ही है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।